हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हमारी इस क्लास में आप सभी करड़ी घातांक पढ़ेंगे और यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। करड़ी और घातांका की करड़ी क्या होती है, घातांक किस प्रकार से उसमें प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशली बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। तो यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सारी चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने देखते हैं किस प्रकार से हमने प्रश्न अपनी इस श्रृंखला में रखे हुए हैं और उसके साथ हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर शुरू करेंगे। तो देखिए हमारे प्रश्न किस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से, ये हमारे प्रश्न हैं जो अभी हम बताने वाले हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना टाइम ना खर्च करते हुए बात करते हैं सबसे पहले करड़ी की, है ना। तो देखिए करड़ी में सबसे पहले हमें ये बताएंगे आप लोगों को, ये जो होता है ये क्या होता है, करड़ी, इसी को बोलते हैं करड़ी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, करड़ी में ही जैसे 2 की पावर हमने 3 लिख दिया, है ना, 2 की पावर 3 लिख दिया यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, 3 क्या है यहाँ पर, घात है, और 2 क्या है, 2 है आपका बेस का मतलब आधार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है जनरली। 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3 है, तो 3 तो घात हो गई, लेकिन 2 क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया। ठीक है। अब देखो समझो, कुछ खास चीज़ें हम समझाएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो देखिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट घातांकी और करड़ी के लिए किस प्रकार से होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया √2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं घातांक के रूप में, आप बताइए। ये आपकी करड़ी दी गई √2, इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप 2 मान लेंगे। तो इसकी घातांक के रूप में कैसे हो जाएगा, 2 पे घात 1/2 हो जाएगा। जैसे हमने √3 लिख दिया और यहाँ घात भी 3 कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे घात। अब देखो यहाँ पर 3 है ना, करड़ी के बाहर 3 लिखा हुआ, तो इसको हम लिखें 3 पे घात 1/3, सीधी सिंपल सी बात। यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है और अंदर 3 लिखा है, तो इसको लिखेंगे 3 पे घात 1/5। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, ये समझ लो, और इनको कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ें अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज़ समझेंगे, एक आपने फार्मूला याद करना है अपने को, x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर होता है x की पावर m प्लस n। देखो ये रहा आपका फार्मूला, और इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि इसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे। देखो सबसे पहले खास चीज़ क्या है जो हम देखेंगे इसमें, सबसे पहली बात ये है कि ये इसके जो बेस हों वो कैसे हों, सेम बेस कैसे हों, एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये x है आपका, तो यहाँ भी x है, तभी आप हम गुणा में घातें जुड़ सकती हैं, m प्लस n हो सकता है। अन्यथा अगर हमारे बेस एक जैसे नहीं है तो इनको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। और जैसा कि आपने कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ा होगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यही तो होता है। तो वही चीज है, अगर हमारे बेस एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब मान लीजिए, ठीक है,
हमने दे दिया x की पावर m और बटे x की पावर n ऐसे, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, x की पावर m गुणा, अगर ये चीज ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, ये इसकी घात क्या है n, n पे क्या लग जाएगा माइनस, और अगर पहले ही से माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे x की पावर माइनस n, है ना। तो जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x पे घात m, और यहाँ देखो माइनस लगा है, प्लस होता तो प्लस माइनस n कर दिया, तो x की पावर m माइनस n। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। हम बेसिक क्यों समझा रहे हैं कि ताकि अभी हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, हमें समझना क्या है कि जैसे 2 पे घात 3 पे घात 4, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाए। मान लो इस पे भी कोई घात दे दें हम 2, इसका मतलब क्या है कि ये जो घात है इनका हमें गुणा आपस में कराना है। क्या कराना है, गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये 24 हो जाएगा। इसको 2 की पावर 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 24 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेनी है आपको। उसके बाद बात करेंगे कुछ हमने घातांक हैं जो आपको याद करने हैं, और अगर वो चीजें याद कर लेते हैं, देखिए ले चलते हैं हम तुम्हें, ये चीज हमने लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद करने योग्य घातांक, ये आपको याद कर लेने हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया, ठीक है, तो अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर के टाइम आप बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और जैसे मैंने पूछा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है 512, 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 256, इधर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, ठीक है। ऐसे कुछ भी कहें। और इसमें देखो मैंने लिखा है कि 2 की पावर से 10 तक, यहीं तक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो हर चीज को मैंने उस हिसाब से लिखा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतने याद करना है। 3 की पावर 5 तक याद कर लो, 4 की पावर 4 तक याद कर लो, 5 की पावर 4 तक याद कर लो, बस इतने से ज्यादा आप बड़े आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे। मैं जिस लेवल का पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट में, तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। चलो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहां पर कि 3 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 3/5, तब x का मान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। देखो अभी मैंने एक आपको चीज बताई थी, सबसे पहले कुछ भी करना हो हमने कहा अगर हमारे बेस समान हो तो हम तुलना कर लेते हैं कहीं भी। अगर घातों की तुलना कब होगी, हमें मान लो घातों की तुलना करनी है, काहे की घातों की तुलना करनी है अपने को। आप क्या करेंगे, जब घातों की तुलना करनी होगी तो सबसे पहले आपके बेस जो हैं इक्वल पार्ट दोनों तरफ सेम होने चाहिए। ये बेस कैसे हो आपके, सेम हो, तो घातों की आप तुलना कर सकते हैं, यानी दोनों पक्ष की घात बराबर दिखा सकते हैं। और वो कंडीशन देखो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर y दफे आपको क्वेश्चन में ये चीज नहीं मिलती है, मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 9, तो आपको उस 9 को बनाना होता, 9 दे दिया मैंने यहाँ पे, तो आप इसको बना लेते 3 की पावर 2, है ना। समझ रहे हैं क्यों बनाया, क्योंकि इसके बेस समान हो जाएंगे तो घातों की हम तुलना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है x का मान और x कहाँ है, घातों में है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 2x माइनस 1 दिया है बराबर 3/3 पे घात 5, इस प्रकार से दिया है। अब देखो हमारे बेस दोनों कैसे हैं, सेम,
और जब सेम हो तो तुलना करते हैं बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी 2x बराबर 5 प्लस 1। देखो एक इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो गया 6, यानी x बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से आपका x का मान 3 आएगा। कितना आएगा 3, जो कि यहाँ पे निकल आया है। अब देखिए आप खुद ही बता सकते हैं कि आपका इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपने कॉन्सेप्ट भी समझा होगा, और ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको कर लेना, बस ध्यान देना होगा कि बेस सेम करना है, अगर नहीं है घातों के रूप में है तो आपको बना लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, इस बेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो 256 लिखा, 16 लिखा। अब अक्सर क्या करते हैं लोग, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गलतियां, एग्जाम टाइम इस चीज को देखो, उन्हें सीधा पता होता गोला में घातें जुड़ती हैं, लेकिन एक शर्त भी होती है कि गोला में घातें तभी जुड़ती हैं जब बेस कैसे हों, एक जैसे। तो यहां तो आपके बेस एक जैसे नहीं है। ठीक है, यहां 256 है, यहां बेस 16 है, तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तब तो नहीं इन पे गुणा में घातों वाला x की पावर m गुणा x की पावर n वाला फार्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो हमें फार्मूला वही यूज करना है। ऐसे कुछ कैटेगरी के कोई भी क्वेश्चन होंगे आपको यही सब करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, देखो क्या करना है आपको। 256, अभी मैंने आपको कुछ घातांक लिखाए थे ना पीछे, देखो बात करता हूं, दिखाता हूं आपको घातांक। यहां देखिए, ये मैंने कहा था याद करने को, 256 किसका होता है, 2 की पावर 8 का। आपको अगर ऑलरेडी याद है तो इसको आप लिख लेंगे। 16 किसका होता है, 2 की पावर 4 का। अब देखना तो इसमें ही है, ना कि इसमें देखेंगे, क्योंकि 2 की पावर में बनाना 2 की पावर 4 होता है और 256 2 की पावर 8 होता है। अब देखो आपका प्रश्न क्या था, यहां आ जाओ, 256 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, बताओ। 256 लिखा है यहां पर, और 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, है ना, और सब की पावर दी है ये 0.16। अच्छा गोरा करा दो। 4 को क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अभी देखा था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, और घात कितना, 0.18। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसकी यहां इसको सॉल्व करने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने इसको तो पहले ही से सॉल्व किया है, 2 की पावर 8। अब अभी हमने पढ़ा था घात के ऊपर घात होती है, इसको गुणा कराते हैं, है ना। कोष्टक के बाद अगर कोई घात होती है तो गुणा होता है, तो 16 का गुणा इसमें हो जाएगा भाई। चलो यहाँ इनका गुणा करा लो, 0.16 में गुणा कराओ 8 का, कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो गए, 8 एकम 8 8 4 8 6 48 हो गए ना, 8 एकम 8 8 4 12 हो जाएंगे। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव है ना, इधर से 2 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो ये वैल्यू हो गई। अगली देखो 0.18 में गुणा कराना है कितने का, 4 का। आसानी से करा लेना, 4 32 होते हैं, 4 एकम 4 3 7 हो जाएंगे। और देखो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो 0, तो ये आई आपकी वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, कैसे कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1.28 आया है ना, गुणा 2 की पावर 0.172 आया, कितना आया 72, देखो ना यहाँ पे आ गया आपका। अब देखो वही फार्मूला, बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर क्या हो जाए 1.28 और प्लस 0.72 हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो हमेशा 2 की पावर 2 आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर सही है, देखो 4 दिया गया है यहाँ पर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको समझना है इस प्रोसेस को। यहाँ जो संख्या दिया है उसको सेम बेस के रूप में बना लेना है और बस आसानी से उस फार्मूले से सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको परेशान करेगा क्वेश्चन इधर उधर करके, ठीक है, लेकिन आपको मैनेज करना, और वो चीज़ आपको घातांक जो मैंने पहले बताया वो सारे याद कर लेने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 के 10 तक हैं, फिर 5 5 तक 3 और 4 5 के याद कर लेना, अब ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो इस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा टेट में पूछा गया था एक बार। आराम, ये क्वेश्चन देख के तो दिल, ओहो कैसा क्वेश्चन है ना, डर लग रहा है इस क्वेश्चन से। कुछ डरने की बात नहीं, मैंने ब्रैकेट के बाद कितने भी लगे हों घात, उनका आपस में क्या होता है गुणा, तो इन सारी घातों का क्या हो जाएगा गुणा। देखो जैसे घात क्या है यहाँ पर, यहाँ घातों की क्या चल रही है कहानी, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। देखो ये सारे घात हैं यहाँ पर, इनका हमने करा लिया यहाँ पे गुणा, क्योंकि गुणा ही तो होना है। बस ध्यान ये देना है कि हमेशा गलती कब होती है, क्वेश्चन क्यों दिया गया था कि यहाँ प्लस माइनस की आप गलती करेंगे, वहां पर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल रखा है उत्तर, बस आप गलती कहाँ कर सकते हैं प्लस माइनस, बस इन चीजों को बारीकी से काउंट करना है कितने 1 है अगर माइनस लगा है तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो गया, तो ये हमेशा प्लस पॉजिटिव आएगा ना, 1 आ जाएगा मान, आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 पे घात -2 लगा है, -2 पे घात 1। अच्छा -2 पे घात 1 का मतलब क्या हो गया -2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन आया था, ये इसका आंसर भी ये सही हो गया। अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, घातों के रूप में है सबका गुणा करा देना, और ध्यान रखना है माइनस माइनस का, अगर माइनस माइनस है, अगर यही 3 माइनस होते तो यहाँ वैल्यू भी माइनस की आती, ठीक है, तो फिर माइनस माइनस अलग वैल्यू हो जाती, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछा है कि √2 4 पे घात 1/3, 5 पे घात 1/4, 3 पे घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या है, वो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछ सकता है, वो पूछ देगा असेंडिंग नंबर बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ऐसे ही तो पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, है ना, तो ये सारी चीजें पूछे। असेंडिंग का मतलब देखो, सॉरी इंग्लिश बोल दिया मैंने, आरोही क्रम में, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम में। ऐसे भिन्न ऐसी संख्या दे देगा, आरोही अवरोही में लगाने को पूछेगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। चलो अगर पूछ देगा तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने छोटी बड़ी बता ली तो, अब यहाँ अगर छोटी दी है तो बड़ी भी पूछ सकता है। चलो इसके क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। जैसे आपका यहाँ देखो मैंने √2 लिख दिया, इस √2 को मैंने अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया था तभी बताया था मैंने आपको, √2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो फिर यहाँ देखो लिखा ही है 4 की पावर 1/3, फिर लिखा है 5 की घात 1/4, फिर लिखा है 3 की घात 1/6, इस प्रकार से लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा इसमें करना क्या है, हमेशा याद रखना आप बेस को कभी सेम नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में कि इनके सारे बेस सेम बना लो तभी बड़ा छोटा बता पाए, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ घातों को तो सेम कर सकते हैं, और घातें सेम है नहीं, यहाँ 1/4 है, 1/3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/6, क्योंकि √2 का मान 1/2 होता है, ठीक है, 2 पे घात 1/2 है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा यहाँ लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारी के सारे अलग हैं, अभी सेम नहीं, और सेम बनाने के लिए क्या करना होता था,
इनका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो मैं बता दूंगा आपको एलसीएम कैसे लेना है। देखो पहले हम इसके एलसीएम पर बात करते हैं। किसका किसका लेना है? दो का, देखो 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। अगर एलसीएम लेना हो तो क्या आएगा? 12 आएगा। मैं से बता दूं मैं आपको, निकालना कैसे है देख लो एक बार। एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। 2 का निकालना है, 3 का निकालना है और 4 का और 6 का। 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, ऐसे ही लिखो, 4 नहीं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। फिर आपको 2 से काट देना है, 2 एकम, अब आपको 3 से काट देना है, कट गए ना सारे। तो ये क्या है? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? एलसीएम आपका कितना हो गया? 12 हो गया यहाँ पे। अब देखो ये किसके लिए क्या? घातों को बनाने के लिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 12 है और 2 की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम एलसीएम 12 ले लिया है तो अब हम 2 का भाग देंगे एलसीएम में, 2 छक 12, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हम इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 1/12 है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि m गुणे n होता है घात है। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो कैसे कि अगर हम कह दें 2 की पावर 6 है ना और गुणे 1/12 ऐसे, तो ये 6 एकम 6 हो जाएगी यहाँ 12। तो इसको जब ऐसे हो जाएगी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अच्छा, इस चीज को भी पूरा कंप्लीट कर लो। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64। कहो तो मैं दिखा दूं, नहीं मानते देख लो, दिल करे तो देख लो। 2 की पावर 6 कहाँ गया है आपका? ये रहा है ना, तो ये 64 है ना। ये मुझे याद है ना, आपको भी याद हो जाएंगे तो आप लोग आसानी से, मैंने नहीं कहा आपको याद करना है, और याद कर लिया तो आप आसानी से लगा सकते हो, नहीं तो गुणा करते रहो। तो ये किसका होता है मान? 64 का रख लेना है। इतना आसान भी नहीं होता है ना क्वेश्चन, आपको ये सारी चीजें करनी। अब 1/3 है, 4 पे लगतम 12 है, 3 का भाग दो, 3 चौको 12, तो 4 लिखेंगे ऐसे है ना। तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 4। अभी इसको क्या लिख सकते हैं आप? और यहाँ आपको लिखना है 64 पे घात 1/12, ये 12 नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1/12, 4 का पावर 4 क्या होता है? 512 है ना, मैंने कहा याद कर लो भाई। और इसका पावर 1/12 हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लो, बड़ा आस्ते इसमें समझा रहा हूँ इस चीज को आपको। तो 5 की पावर 12 बना लो। अब इसका कितने बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 हो गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 1/12। तो इसका मतलब हो गया 25 पंचे 125/112 हो गया। अच्छा इसको लिख लो, 3 की पावर 12 एलसीएम है, 6 दूनी 12 तो 2 हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और 1/12, तो इसका मतलब हो गया 9 पे पावर 1/12। अब देखो इसको लिख लो सीक्वेंस में। पहली संख्या क्या निकल के आई? 64 पे घात 1/12, कॉमा, नेक्स्ट क्या निकल के आई? 512 पे घात 1/12, फिर निकल के आई 125 पे घात 1/12, फिर 9 पे घात 1/12। अभी यही तो निकल के आई। मैंने कहा अगर घातें इनकी इक्वल हो जाए तो वो संख्या आप बता सकते हैं, जो कम होगी वो सीधी सी बात है वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन दिख रही?
9 वाली, और 9 किसकी है? 9 कहाँ से निकाला आपने? देखो 9 इसका ही आया, ये वाली संख्या का, 3 पे घात 1/6, तो सीधी बात है सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो गई, है ना। और बड़ी पूछ देता तो आपकी क्या है इसमें? 125, 512 सबसे बड़ी, और 512 कहाँ है आपका? ये वाली बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्लियर, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, जहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया आप क्वेश्चन वीडियो हमारा रिपीट कर सकते हो। ठीक है, देख लेना। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं एकदम बार बार बताओ भाई, बताऊंगा, बिल्कुल कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? देखो ये क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन, ये ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है यार, कैसे लगेगा, बड़ा कभी कभी तो ये करता है यार, मैथ कहाँ से बन गई यार, सब्जेक्ट होना, है ना, लगता है। लगता होगा। देखो कितना आसान है यार क्वेश्चन, एकदम हलवा है यार, समझना है बस। इसमें क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसको इस पोर्शन से बस तुलना करानी है, इस फॉर्म में बनाना है, बस ये चीज समझ लो। मान लो क्वेश्चन ऐसे कई भी रूप में आएगा, लेकिन टाइप एक ही हो। बस सबसे पहले क्या करो, ये जो चीज लिखी है √3 - 1 बटे √3 + 1 है ना, इसको सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा हरों का परमीकरण। और हरों का परमीकरण कैसे करते थे? अगर हर में प्लस है, यहाँ पर रूट कोई संख्या, देखो रूट को परमीकरण क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब तक हर में रूट आएगा वो बिल्कुल आपका सही नहीं है आंसर। ठीक है, तो इसलिए करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए वो परमीकरण किया जाता है। अब यार कक्षा 6 की किताब में देख लेना, 6-7 में ही आपका परमीकरण स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो मैं बता रहा हूँ परमीकरण के लिए चिन्ह बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा गुणा, तो √3 - 1 बटे √3 - 1। ठीक है, पहले अभी देखो मैं इस पोर्शन को केवल सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसको भी लिखते चलो, अगर नहीं तो बाद में लिख लेंगे इसके बराबर, है ना। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, इसके बराबर बाद में लिख लेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर। देखो ये सेम चीजें हैं ना दोनों, तो इनका स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बन जाएगा, एक कोष्टक में a मान लो, अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या बन गया, a + b और a - b का फार्मूला बन गया। तो इसका मतलब हो गया ये a² - b² यानी √3² - 1 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाला क्या सॉल्व हो जाएगा, √3 का वर्ग + 1 का वर्ग -2ab, 2 √3 × 1 कर लो। नीचे √3 का वर्ग, अगर रूट का वर्ग होगा तो रूट खत्म हो जाएगा ना, 3 बचेगा, 1 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, √3 का वर्ग 3 + 1 - 2 √3, नीचे क्या हो गया, 2 बचा। अब आ जाओ यहाँ पर, तो 3 1 कितना हो गया, 4 - 2 √3 बटे 2 हो गया। अब देखो करो, तो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो नीचे अगर बटे में 2 है कोई, ऊपर प्लस माइनस है, तो हम खंड विभाजित अलग अलग कर सकते हैं भिन्नों को, है ना, आसान तरीके से। कैसे, या तो देखो यहां पर सीधा कर लो, 2 कॉमन ले लो ऊपर, काय को 2 को ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 √3, और नीचे 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 - √3, ये आया। और ये किसके बराबर है, a + b √3, यही आप तुलना करा दो। तुलना कराने पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी तुलना इससे करा दो, a बराबर 2, √3 है यहाँ पर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब b की जगह कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 1 मान लो, तो a बराबर आया 2 और b बराबर आएगा -1। आपके ये उत्तर हो गए। अब ये उत्तर देखो कहाँ पे दिए गए हैं,
ए की पावर 2, बी की पावर -1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला आंसर। समझ आ गया आपको? बस परमीकरण करना है, सॉल्व करना है, उस फॉर्म में अपने आप बन जाएगा, करना कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो आज की सेशन में बस ये क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको हमारी कैसी क्लास लगी ये आपको कमेंट में फीडबैक देना है, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।